प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का संदेश हम देखेंगे मत्ती और उसका 5वां अध्याय। मत्ती 5वें अध्याय के अंदर ऐसे 6 लोगों के विषय में हम देखेंगे जिनके विषय में बाइबल हमें समझाती है इस तरह का जीवन परमेश्वर को भाता है। आज हम मसीह हैं, गर्व से कहें हम मसीह हैं। परमेश्वर ने हमें चुना। हम पाप में डूबे हुए थे, अनर्थ कर रहे थे, झूठ हमारे मुंह से निकलते समय नहीं लगता था। बार बार अनर्थ करते हुए हम घबराते नहीं थे, हम डरते नहीं थे परमेश्वर से, और हमारे जीवन के अंदर सिर्फ एक पाप और पाप ही था। पर परमेश्वर की दया और दृष्टि हम पर हुई और हमें उस गंदगी में से निकाल के बाहर निकाल के लाया और उसने हम पर एक दया दिखाई। आज परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि एक सच्चा मसीह, जिसको एक मसीह कहा जाए, उस मसीह के अंदर ये 6 गुण पाए जाने चाहिए। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन 6 गुणों को अपने जीवन के अंदर बसा लें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा दें और उसके नाम को हम आदर दें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले को आशीषित करें और उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती और उसका 5 का 9। उसमें क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए और हमारे को परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए एक मसीहा का रूप उसने धारण किया। दुख सहा, दर्द सहा और पूर्ण रूप से परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारा उससे मेल करा दिया। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी भटके हुए हैं, जितने भी खोए हुए भेड़े हैं, उन भेड़ों को परमेश्वर से मेल करा दें। तब जाकर हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम भी यीशु मसीह के समान परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। और उस पुत्र का कर्तव्य क्या है? पिता से संगति। आज शैतान सबसे पहले क्या करता है? कलीसियाओं के अंदर संगति को अलग कर देता है, कलीसियाओं के अंदर विभाजन कर देता है, कलीसियाओं के अंदर एक मत रहने नहीं देता। यदि अर्ली क्रिश्चियंस की बात करी जाए, यदि उस समय की बात करी जाए जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जगह जगह चेले चल रहे थे, जगह जगह लोग बाग जा रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे, उस समय भी परमेश्वर के दासों के मध्य शैतान ने फूट डाल दी। मैं एक उदाहरण से आपको दिखाता हूं। प्रेरितों निकालें आप, प्रेरितों और उसका 15वां अध्याय और 37 में पढ़ता हूं। उसमें क्या लिखा है? तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में उससे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। बरनबास और पौलुस दोनों अलग अलग हो गए। उनके बीच में विवाद हुआ। किस बात को लेकर? यूहन्ना जो मरकुस कहलाता था, बरनबास चाहता था उसको साथ लेकर सुसमाचार सुनाए और पौलुस चाहता था कि मैं सिलास को लेकर सुसमाचार सुनाऊं। और दोनों के मन के अंदर सुसमाचार सुनाना ही था। पर शैतान ने क्या करा? दोनों के मध्य में एक विवाद उत्पन्न करा और दोनों को अलग अलग कर दिया। ये बात भी परमेश्वर की ओर से भली ठहरी, क्योंकि बरनबास मरकुस को लेकर अलग जगह सेवकाई करने गया और पौलुस सिलास को लेकर अलग जगह सेवकाई करने गया। और जो फूट शैतान ने डाली थी, उसके बावजूद भी परमेश्वर के राज्य की महिमा रुकी नहीं। तो हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के कार्य करने को आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर मतों के द्वारा, हमारे जीवन के अंदर विचारों के द्वारा फूट डालने का प्रयास करेगा शैतान और हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इसी अध्याय की यदि मैं बात करूं तो उससे पहले यूनानी और यहूदियों के मध्य में विवाद हुआ। और यहूदी जो कि खतना करा चुके थे, जो कि खतना को परमेश्वर का एक चिन्ह मानते थे, आज्ञा मानते थे, और ये कहते थे कि खतने के बिना कोई परमेश्वर की जात नहीं बन सकती है, वो लोग यूनानियों को भी ये कह रहे थे कि ये खतना रहित है, ये हमारी जाति नहीं है, ये हमारे बीच के लोग नहीं हैं। जबकि पतरस ने उनको समझाया कि किस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी दिया है।
तो विवाद उस समय भी होता था, विवाद आज भी होता है। आज भी बाइबल की आयतों को लेकर अलग अलग अर्थ निकाल कर विवाद हो जाते हैं, और डिनोमिनेशन अलग अलग हो गई हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो गई हैं। पर सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान लीजिए, जितना विभाजन होता है उतनी ही कलीसिया बढ़ती जाती है। ये सत्य है। जिस तरह से आप एक गुलाब के पौधे में से कलम काट के दूसरी जगह लगाएंगे, वहां भी पौधा उगता है। शैतान चाहता है विभाजित कर देना, शैतान चाहता है अलग अलग कर देना, पर परमेश्वर की कृपा और महिमा देखिए, जहां कहीं भी वो परमेश्वर का दास जाता है, वहां से एक नई कलीसिया उत्पन्न हो जाती है। आज प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, हम मेल कराने वाले हों, हम अलग कराने वाले ना हों। हम ऐसे ना हो कि जो परमेश्वर से दूर करा दे, हम परमेश्वर के मेल कराने वाले उसके पुत्र ठहरें, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। और ये सर्वोत्तम उदाहरण है यीशु मसीह। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता जिसने परमेश्वर से हमारा मेल कराया। तो आज प्रभु चाहता है परमेश्वर से हम मनुष्यों का मेल कराएं। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं हम, मत्ती और उसका 5:44। इसके अंदर क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये ऐसी आज्ञा दी है परमेश्वर ने, जिस आज्ञा का पालन आज करना बहुत जरूरी है। आज दुनिया के अंदर बैरी बढ़ते जा रहे हैं, आज दुनिया के अंदर दुश्मन बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के विरोध में आकर खड़े हैं। याकूब कहता है अपनी पत्री के अंदर, यह इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी मन की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। इसका सबसे उचित और अच्छा उदाहरण यदि मैं दूं बाइबल के अनुसार, तो वो है यूसुफ। यूसुफ, उसी के लोग, उसी के भाइयों ने उसको जान से मार डालना चाहा। बेचना नहीं था उनका पहला मत, उनका पहला मत था कि इसको जान से मार डालो, अगर ये जिंदा रहा तो हमें इसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। उसका स्वप्न उन्होंने सुना था, उस स्वप्न के आधार पर यूसुफ सबसे ऊपर था। उसके बाद माता पिता ने भी उसके सामने सर झुकाया और सारे भाइयों ने उसके सामने सर झुकाया। ये चीज बड़े भाइयों को गवारा नहीं थी कि हम छोटे भाई यूसुफ के सामने अपने मस्तिष्क को झुकाएं। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, अपने सगे भाई को, एक ही पिता के बच्चे थे सारे, और वही मिलकर क्या चाहते थे, यूसुफ को मार देना। सिर्फ उनका एक भाई उसको बचाना चाहता था और उन्होंने बोला मारो मत इसको। पर वो क्या गया, भाग के गया ये सोचकर अपने पिता को बता देगा। पर मैं आपको बताऊं, उन दोनों के बीच में दूरी, पिता और जहां पर वो चरवाही करा रहे थे अपने भेड़ बकरियों को, उनके बीच की दूरी यदि बाइबल के मैप के अनुसार देखें तो लगभग 80 किलोमीटर थी। ये बहुत बड़ी दूरी होती है। 80 किलोमीटर चलने के अंदर मैं समझता हूं भाग के भी गया होगा तो पूरा एक दिन लगा होगा। पूरा एक दिन चल के गया है, अपने पिता को बताएगा और फिर जाकर वो कुछ कर सकता है। परमेश्वर यहां पर क्या सिखा रहा है? यूसुफ को बेचा गया, यूसुफ मिस्र चला गया, वहां पर दुख उठाया, वहां पर उपद्रव हुआ उसके साथ, उसको जेल में डाल दिया गया। और वही यूसुफ जब प्रधानमंत्री बन जाता है, अपने सारे भाइयों के लिए क्या करा उसने? उद्धार का कार्य किया। एक ऐसा जीवन हमें जीना है आज, जो हमारे विरोध में है, जिसने हमें मार डालना चाहा, जिसने हमें खत्म करना चाहा, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। मसीहत ये है, परमेश्वर आज हमें ये सिखा रहा है कि हम उससे बदला ना लें, हम उन लोगों के विरुद्ध हथियार ना उठाएं, हम उन लोगों के विरुद्ध कोई चाल ना चलें, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह करके उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। यहां लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है? कि बैरियों से प्रेम रखो, आदेश है ये। आज प्रभु चाहता है हम अपने बैरियों से भी प्रेम रखें, यूसुफ के समान। और जिस तरह से यूसुफ अपने पूरे खानदान का एक उद्धारकर्ता करके ठहरा, उसी तरह से आज हमें मसीह के नाम को ऊपर रखते हुए परमेश्वर के लोगों का उद्धारकर्ता करके ठहरना है हमें। एक और उदाहरण देखते हैं हम, मत्ती 5 और उसका 11-12। इसके अंदर क्या लिखा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक सच्चा और एक अच्छा उदाहरण है इस आयत के लिए। यिर्मयाह के जीवन के अंदर दुख सहा उसने, यिर्मयाह को बंदीगृह में डाला गया, यिर्मयाह को आंगन में बांध दिया गया। यिर्मयाह पूर्ण रूप से परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही बोलता था, उसके अलावा नहीं बोलता था। उसके बावजूद भी यिर्मयाह के जीवन में दुख आया, परमेश्वर के नाम से उसने दुख उठाया। उसके बाद नए नियम के अंदर हम कई
सुप्रसिद्ध नामों को देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह यहां साफ कह रहा है, बोला धन्य हो तुम, तुम्हें चुना गया, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाओ, सताया जाए, तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएं, तुम्हें मारा जाए, ये सारी बातें तुम्हारे लिए धन्य है। इससे क्या होगा? तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। और वो बड़ा प्रतिफल क्या है? परमेश्वर हमारे अधिकारी बनाता है, परमेश्वर हमें अपने नजदीक रखता है। हाग्य 2 और उसकी 23वीं आयत यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन मैं शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की ये वाणी है। आमीन। क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। आमीन। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तब परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुझे चुन लिया। किस तरह से? अंगूठी के समान। एक अधिकार दूंगा तुझे, एक परमेश्वर की राज्य का अधिकार तुझे मिलेगा और तू शोभा होगा मेरी। कब होगा? जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं। तो हम लज्जित ना हो, हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन के अंदर उस बात को निंदा ना समझें। यदि परमेश्वर के पुत्र के कारण हमें सताया जाता है, उसके पुत्र के कारण हमारी निंदा होती है, हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर की नजर और निगाह हम पर हुई, उसकी दया हम पर हुई, इसलिए हम उसके नाम से सताव उठा पाए। पौलुस के विषय में बताऊं मैं, जब उसको मारा गया, उसको जेल में डाला गया, उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों के अंदर काट बांध दी गई थी, ऐसे में वो सिलास के साथ क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था, गाने गा रहा था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझ पे निगाह करी और मुझे इस योग्य समझा कि मैं तेरे पुत्र के नाम के लिए निंदा सह सकूं। ऐसा जीवन आज हमें जीना है। एक और आयत देखते हैं हम, मत्ती और उसका 13 से 16। इसमें क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। आगे लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उदाहरण अगर मैं दूं बाइबल में से तो वो है दानियल। दानियल पूर्ण रूप से परमेश्वर का भक्त था। दानियल को जो कहा गया वही दानियल ने करा। दानियल परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर उसने कुछ नहीं किया। नबूकदनेस्सर के समय से लेकर दारा राजा तक दानियल एक अच्छे पद पे था और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से हुई। परमेश्वर यहां पर अब सिखाता है, दानियल जो कि परमेश्वर के नाम के लिए जीवन जी रहा था, दारा राजा के समय पे जब उसके ऊपर आरोप लगाए गए और उसको बोला गया, साहब दारा तेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ये तेरे से विनती नहीं कर रहा, ये अपने परमेश्वर से विनती कर रहा है और तू क्या कर, तेरी आज्ञा के अनुसार इसको सिंह की मान में डाल दे। दारा राजा ने उसे बचाने के प्रयास किया पर वो अपनी व्यवस्था के अंदर फंसा हुआ था और उसने क्या बोला, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, और उसने सिंह की मान में डाल दिया। हुआ क्या? सुबह भाग के गया दारा और देखता है और पूछता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरे को बचाया? दारा को मालूम था जिस परमेश्वर को वो मानता है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर महान है, उसको मालूम था। वो देखना चाह रहा था कि परमेश्वर की ये शक्ति के अनुसार क्या परमेश्वर ने दानियल को बचाया, और वही हुआ। दानियल को बचा लिया। उस भूखे सिंहों की मांद में दानियल को सिंहों ने बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाई और दानियल पूर्ण रूप से सुरक्षित था। दानियल का सबसे बढ़िया कथन क्या था मालूम है? हे दारा राजा, तेरी नजर में और परमेश्वर की नजर में मैं निर्दोष पाया गया। दारा राजा के समय के अंदर जब जब सब जगह कसदियों और मादियों का राज्य था, उस समय परमेश्वर की ज्योति बनकर दानियल वहां पर चमका और परमेश्वर की इच्छा अनुसार दारा राजा के मन को उभारा परमेश्वर ने। और दारा राजा ने क्या बोला, जहां जहां मेरा राज्य है, न केवल यरूशलेम, अब जहां जहां मेरा राज्य है वहां सब दानियल के परमेश्वर की उपासना थरथराते और कांपते करें। आमीन। यह है वो ज्योति जो आज हम लेके चल रहे हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए और परमेश्वर चाहता है उसका नाम हमारे द्वारा महान ठहरे। हम उस सताव के अंदर भी ईमानदार रहें,
हम उस परेशानी के अंदर भी वफादार रहे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ना छोड़ें। उसके बाद जाकर एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। दारा ने क्या किया? आज्ञा दी, बोला उस मंदिर को जो टूटा हुआ था उसको आप बना लें। और उस मंदिर को बनाने का एक अवसर मिला, सामान मिला, पैसे मिले, हर एक प्रकार के प्रबंध दारा राजा ने उनके लिए कर दिया। यह है परमेश्वर की दया और करुणा। जब हमारे जीवन के अंदर सब कुछ निराशा हो जाती है, तब हमें ज्योति के समान चमकना है। जो हमारे विरुद्ध है वही हमारा सहयोग करेंगे। यह है सबसे बड़ी बात। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के दास दानियल के समान ज्योति बन के इस जगत को उजाला दें। इस जगत को आज हम बताएं सच्चाई क्या है, और इस जगत को बताएं कि किस तरह से परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। सत्य मार्ग हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को प्रदर्शित करें। दानियल ने बहुत ही उत्तम जीवन जिया और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। एक और उदाहरण देखते हैं हम, 5:37। इसके अंदर क्या लिखा है? परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। पुराने समय की अगर मैं बात करूं, परमेश्वर ने पहला राजा इसराइल के ऊपर शाऊल को चुना। और शाऊल जो बिन्यामीन गोत्र का था, लंबा चौड़ा, एक डिलडौल में एक बहुत ही मजबूत आदमी, वो 40 साल तक इसराइल के ऊपर राज्य किया। परमेश्वर की दया और करुणा देखिए आप, शाऊल को कई युद्ध को जिताया और इसराइल को मजबूत किया। यह परमेश्वर की दया थी। जब एक युद्ध करने जा रहा था शाऊल, तब शमूएल ने बोला था, बोला उस युद्ध से लूट लेके मत आना, कुछ लेके मत आना तू। पर शाऊल ने करा क्या? शाऊल ने वहां के पशुओं को देखा जो बहुत ही हष्ट पुष्ट थे, बहुत ही अच्छे थे, और देख के उसको लालच आया। और उसने करा क्या? उन पशुओं को लिया है। शमूएल ने उससे बोला, बोला मैंने तेरे से क्या बोला था? परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होती है। सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उदाहरण शमूएल है। परमेश्वर ने हाँ बोला तो यस प्रभु, नहीं बोला तो नहीं करना है। अपना आर्थिक लाभ नहीं देखना उसके अंदर। पर शाऊल ने देखा, उसी कारण से शाऊल परमेश्वर की नजर से गिर गया। और परमेश्वर ने क्या बोला? मेरी नजर से अप्रिय हो गया ये, अब ये राजा नहीं बन सकता। मैंने राजा के लिए दूसरे को चुन लिया। और उस समय दाऊद मात्र 12 साल का था। परमेश्वर की दया देखिए, 12 साल के उस लड़के को परमेश्वर ने चुन लिया और शमूएल द्वारा उसका अभिषेक कर दिया। 30 साल का जब दाऊद हुआ, वो राजा बना और परमेश्वर के नाम की महिमा दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने कराई। तो आज हमारे जीवन के अंदर हाँ की हाँ और ना की ना हो, शमूएल के समान हो हम, तब जाके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तब जाके हम परमेश्वर की आज्ञा पालन कर पाएंगे। यदि आज भी हमारे जीवन के अंदर असमंजस है, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना देखते हैं, तो हम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि तुम मेरे दास हो तो मेरी आज्ञा पालन करना सीखें। तुमने मुझे प्रभु कहा है तो मुझे प्रभुता करने दो। आज हम प्रभुता नहीं करने दे रहे, हम हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके प्रभु के पास आशीषों के लिए भाग रहे हैं। परमेश्वर हमें दास पुकारता है, परमेश्वर हमें पुत्र पुकारता है, परमेश्वर हमें बहुत प्रेम रखता है, इसीलिए हमें बार बार नए मौके देता है। आज का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हम उसके पुत्र कहलाएं, प्रभु यीशु मसीह के समान कार्य करें। अंत में एक और व्यक्ति के बारे में यदि देखें तो वो है 5 और उसकी 7वीं आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। धन्य वे जो दयावंत है। एक सच्ची घटना बताता हूं मैं, एक व्यक्ति के मुंह से सुने थे मैंने। आईसीयू के अंदर कई लोग मरीज ऐसी अवस्था में होते हैं कि आज हैं कल शायद ना हो। उस अवस्था के अंदर एक व्यक्ति जो कि 70 साल का था, वो अपनी उस अवस्था के अंदर रो रहा है, पीड़ा में है। उससे पूछा गया, बोला क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? बोला मैं अपनी मृत्यु को देख रहा हूँ। बोला तो आपको मृत्यु का भय है? बोला नहीं, मृत्यु का भय नहीं है, पर मैं मेरे जीवन के अंदर जो मैंने पूरे जीवन में किया, उस जीवन चक्र को याद जब करता हूँ, मेरे जीवन के अंदर वो दुख आता है और मैं रोता हूँ। उन्होंने बोला ऐसा क्या करा आपने अपने जीवन के अंदर? बोला जो करना चाहिए था वो नहीं करा, और जो नहीं करना चाहिए था वही किया। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो दयावंत हैं। अब इसका उत्तर सुनिए आप। पूछा गया इससे, बोला क्या करना चाहिए था आपने नहीं किया, और क्या नहीं करना चाहिए था वो आपने किया। बोला मेरे जीवन के अंदर मैंने बहुतों का मजाक बनाया, अपमान किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
अपने पैसों के घमंड के द्वारा मैंने सब कुछ करा और लोगों को नीचा दिखाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं दया कर सकता था, मेरे पास पैसा था, ताकत थी, धन दौलत थी, पर मैंने दया नहीं करी। आज मुझे अनुभव होता है कि मेरे जो सारे पैसे हैं ये व्यर्थ, मेरी ताकत व्यर्थ, मेरा सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि जो समय परमेश्वर ने मुझे दिया था वो समय मैंने व्यर्थ कर दिया। ये समय निकल गया उसका, अब मृत्युशैया पे, अब पछताने से कुछ नहीं होता। बोलता मैंने जितनों का दिल दुखाया उनसे माफी भी नहीं मांग पाया मैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना में सिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह 6 अध्याय के अंदर हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, उसके अंदर लिखा है अपने अपराधियों को क्षमा कर तो मैं तेरे अपराध को क्षमा करूंगा। यहां पर लिखता है वचन 5 के 7 में, धन्य है वे जो दयावंत है। इसका सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उदाहरण यदि मैं बताऊं आपको तो वो है अच्छा सामरी व्यक्ति, गुड सैमरिटन। वो है सबसे उत्तम उदाहरण जो प्रभु आज हमें सिखाता है कि हमें एक अच्छे सामरी के समान जीवन को जीना है। वो सामरी, उस यहूदी से कोई नाता नहीं था, जबकि यहूदी और सामरियों के मत नहीं मिलते थे, उनके विचार नहीं मिलते थे, दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे। यहूदी अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते थे, और जो सामरी थे उनके विषय में यदि मैं बताऊं आपको तो उनकी मां और उनके पिता, उनमें से एक यहूदी हुआ करता था और एक अन्य जाति था, तो ये मिश्रित जाति थी। तो सामरी पूर्ण रूप से पहाड़ों के ऊपर जाकर आराधना करते थे और याकूब के पहाड़ को वो अपना तीर्थ स्थल मानते थे, और जो यहूदी थे वो यरूशलेम के मंदिर के अंदर प्रार्थना किया करते थे। तो दोनों के अंदर बहुत अंतर था। यहां पर सामरी को जब अवसर मिला उस यहूदी को देखकर, उसने सबसे पहले क्या करा, उस यहूदी के घावों के ऊपर मलम पट्टी करी, तेल लगाया, उसको कपड़े पहनाए, उसको अपने गधी पे बिठाकर सराय पे छोड़ के आया। ना केवल छोड़ा, उसके बाद 2 दिन का उसको पैसा भी दिया सराय वाले को, बोला इसका इलाज करना, और जब मैं वापस आता हूं और भी पैसा दूंगा, पर इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से चंगा कर। हमारे जीवन के अंदर हम सिर्फ किसी के लिए प्रार्थना करके, यदि हमारी क्षमता है और हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो आज का वचन हमें प्रभु सिखाता है कि हम उसको आर्थिक रूप से भी मदद करें। आज ये समय गंभीर होता जा रहा है। आज ये समय ऐसा है कि हमें एक दूसरे के लिए दया दिखानी होगी। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान अपने जीवन को जिएं। उसके बैरियों के लिए उसने प्रार्थना करी, उसके बैरियों के लिए भी प्रभु यीशु ने बोला, हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं मालूम, बोला इनको क्षमा कर। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना है। अंत के समय में सारे इस्राएली प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, सारे इस्राएली प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, सारे इस्राएलियों का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ठहरेगा। आज मौका है, आज हम परमेश्वर की दया और करुणा से ये 6 व्यक्तियों के समान अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के समान दीन हो जाएं। हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य, हमारे पैसों के ऊपर घमंड ना करते हुए हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के समान दीन होकर परमेश्वर से मेल कराने वाले उसके पुत्र ठहरे। दूसरा, हम यूसुफ के समान अपने बैरियों को क्षमा करना सीखें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके उद्धार का कारण ठहरे। तीसरा, यदि मैं बताऊं आपको तो यिर्मयाह के समान दुख उठाते हुए भी परमेश्वर की भविष्यवाणियों को उसके लोगों तक लेके जाएं, उसके सत्य वचन को उसकी प्रजा तक लेके जाएं, भले ही हमारे जीवन में दुख आए क्यों नहीं। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो दानियल के समान नमक और ज्योति का कार्य करें। नमक के बिना सब कुछ अधूरा है, उसी प्रकार ज्योति के बिना सब कुछ अधूरा है। परमेश्वर चाहता है आज हम इस संसार के नमक और ज्योति बने और सबको एक सच्चाई का मार्ग दिखाएं कि सच्चा प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जिसके द्वारा एक विश्वासी उद्धार पाता है। यदि आगे देखें तो हमारे जीवन के अंदर हाँ की हाँ और ना की ना शमूएल की तरह हो। जो परमेश्वर ने कहा यस प्रभु, कभी सवाल नहीं किया उससे, जो कहा प्रभु यस, और जो नहीं करना वो नहीं करना। ऐसा जीवन हम जिए और अंत में हमारा जीवन एक अच्छे सामरी के समान हो। किसी की मदद करते समय उसकी जाति को ना देखें, किसी की मदद करते समय हम उसके धर्म को ना देखें, बल्कि जैसा अवसर मिले, जो समय मिले हमें, उस समय के द्वारा, पैसों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उसकी हम मदद करें और उसको आत्मा में उठाएं और उसको बताएं कि तू अकेला नहीं है, परमेश्वर का प्रेम तेरे साथ है।
आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा सदा हमारे जीवन में ऐसे ही बनी रहे मेरे प्रभु, और आपके वचनों के आधार पर चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। अधर्म से दूर जाकर आपके नाम की सच्चाई हमारे जीवन में हो मेरे प्रभु। हमारे जीवन से आपकी महिमा करें मेरे प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना ले मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया के अंदर हो रहे युद्ध को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। दया करें, आपके हर एक विश्वासी के लिए उपाय करें। इस युद्ध का प्रभाव भारत देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर पड़ेगा मेरे प्रभु, और महंगाई बढ़ती जाएगी, पर आपकी दया और करुणा से आज तक आपने हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। आगे भी मेरे प्रभु आपकी दया पर ही हम जीवित हैं मेरे प्रभु। हमारे अधर्मों को क्षमा करते हुए आपके संतान कहलाने का एक सौभाग्य दें मेरे प्रभु। अनंत जीवन का वारिस बनाए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।